एक आधा ही होगा, दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, तो गलत काम के लिए कोई भी हमारे हेमराज जी कन तो आइयो ना, वो कौन करेगा, और MP साहब तो करें ही तो नहीं, इसलिए दोनों से थोड़ा बच के रहिए गलत काम करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मेरा एक निवेदन रहेगा, बालान से काफी लोग आए हैं, जो भी लोग रह गए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के बाद उनका सबका, MP साहब से भी निवेदन, उनका सबका मन है स्वागत का। उसके बाद कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष परम श्रद्धेय बाबा बलदेव गिरी जी महाराज, सम्मानित मंच, बहनों और भाइयों, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं सम्मानीय रामफल को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे 16 मेंबर जीते थे और हम 30 मेंबर जीतने की आस कर रहे थे। साखू पर तो हमारा कंट्रोल नहीं था। सम्मानीय मेरे सिंह जी बैठे हुए हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे थे और हमारे साथ होने का विश्वास था, और सिद्ध मुख पर हमारा भी कंट्रोल नहीं है। वहां बीजेपी बस कांग्रेस बस बाहर हो जाती है महावीर जी, जिसका परिणाम हम हर चुनाव में देखते हैं। बाकी हमारी 30-31 सीट कहीं भी कमजोर नहीं थी, लेकिन गिरधारी जी एक बात कह रहा था कि इलाके में राम सिंह जी कुछ कमजोरी लग गए। गिरधारी जी या तो कारीगरी फाड़के नहीं या राम फल के नया। मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है और विकास की दृष्टि से इस इलाके में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पंचायत के चुनाव में रामफल ने अपनी कारीगरी से अपने गांव का राजपूत समाज के गुलाम कमर जी को सरपंच बनाने का काम किया, मतलब सब जातियों को एक कर दिया। चुनाव हुए पंचायत समिति के, जिला परिषद के, इसने क्या कारीगरी की, 3 गांव एक हो गए। हमने प्रयास बहुत किया, बाला में तो बहुत ही किया, लेकिन रामफल हमारी बात पड़ी को नहीं, तो जीत करके आए हो सर, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन मन में एक पीड़ा जरूर है हमारा कि मैं क्या कमी छोड़ दिया इलाके में। जब 91 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा और आज कृष्णा जी कह रही है कि MP ने क्या किया, तो मुझे इन बातों का पूरे इलाके को जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं तो चल जाओगे राम सिंह की करो, बीजेपी की कौन करो। और रामफल ने क्या कारीगरी से अपनी पूरी पंचायत को कंट्रोल किया है, ये बात मैं गुगुआ, किरतान और बाबा को कई बार कह चुका हूं। जब मैं 1991 में सरपंच बना, MP बना था, उस समय काफी बच्चे यहाँ पैदा भी नहीं हुए थे। आज वो जवान हो गए, बच्चों वाले हो गए। उनको पता नहीं कि गुगुआ के कानून में क्या हालात थे। यहाँ सड़कों का नाम निशान नहीं था, बिजली का भारी अभाव था और हर ढंग से असुविधाएं थी। सबसे पहले हमने इस इलाकों के हरपाल कॉलोनी से रामपुरा को जोड़ा। गुगुआ किरतान की दूरी है 50 मीटर। प्रधानमंत्री सड़क योजना का नियम है कि सड़क बनाओ लेकिन कम दूरी से बनाओ। और अगर किरतान जुड़ता तो गुगुआ से जुड़ता, लेकिन मैंने रामपुरा से जोड़ने के लिए किरतान को रामपुरा से जोड़ा, 5 किलोमीटर दूर है। और जोड़ा ही नहीं, इसके साथ साथ 2 करोड़ का अंडरब्रिज दिया, जिसका निर्माण कार्य जल्दी चालू हो जाएगा। आपको हरियाणा से जोड़ने के लिए राजबहल और रामपुरा की सड़क से जोड़ने का हमने काम किया। आपको भोजान से जोड़ा और कालनी से कामान भोजान को जोड़ा। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा संपर्क राजगढ़ से हुआ है, ये बीजेपी के काल में हुआ है। ये मेरे द्वारा हमारे प्रयास से और सम्मान्य राजेंद्र जी के प्रयास से ये सब काम हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इससे बड़ा इस इलाके में क्या बड़ा काम हो सकता है, जहां अगर टुकड़े टुकड़े ही बढ़ते ना तो भी ये इलाका नहीं जुड़ता। पूरे इलाके को दिल्ली से जोड़ दिया, हरियाणा से जोड़ दिया, रामपुरा से धूम से जोड़ दिया और राजगढ़ से जोड़ दिया है? अच्छा, अब महावीर जी इलाके की बहुत बड़ी मांग ही
कि हमारे गांव में स्टेशन बना, बुढ़ानिया जी चुनाव लड़ रहे हो, गुगुलवा कितान बाला में सबने पता है, लेकिन तहसील ने पता करी, महावीर थाने पता करी भाई यहाँ स्टेशन बनना चाहिए। हमारे तत्कालीन सांसद बुढ़ानिया जी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए कि भाई थे महावीर स्टेशन बना दो, बना देना गाँव वाला बोला सारे खिलाफ एजेंट कौन बैठे, यही बात हुई थी ना। और तीनों बुढ़ानिया जी MP बन गए, तीनों गांवों में कांग्रेस के खिलाफ कोई एजेंट नहीं था। इन्होंने तो धर्म की पालना की कि अपनी वादा कर एजेंट नहीं बैठेगा, लेकिन बुढ़ानिया जी स्टेशन कौन बना सके, कौन बना सके हमें। के बाद में मेरी बारी आई कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी बात लोग जैसी कोई मिलो झूठो को मना आप कर सकती, अब वोटा को परिणाम दियो मां सुनो 162 वोटा है। के बाद में बीजेपी की सरकार बन गई और नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो रेल मंत्री थे, मेरे मित्र थे। नियम में ये स्टेशन बन नहीं रहा था। रेलवे स्टेशन का नियम है कि निकटतम स्टेशन की दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा हो। देवर भोजान भी 4 से के आसपास था, 4 के आसपास था रामपुरा, इसलिए बन नहीं रहा था। मैंने नीतीश कुमार से व्यक्तिगत आग्रह करके इस स्टेशन की मंजूरी करवाई और मंजूरी नहीं करवाई, मैंने मेरे कोटे से स्टेशन का निर्माण किया और 1 किलोमीटर नंबर इतना मुख्य प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, तब इसकी मंजूरी हुई थी। लोगों ने तो आश्वासन देने के बाद थे पूरा काम वोट दे दिया और मेरा काम करने के बाद भी थे करी मेरे थाने करो मन नहीं करो बात को। फिर बात आई की स्कूल की, स्कूल बना दिया इसका 10वीं का। फिर बात आई पंचायत राज की, राजगढ़ तहसील में एक ही पंचायत बनी थी, वह थी गुगुलवा। मुझे वीर सिंह सरपंच बना दो, झटको मार करके अब वीर सिंह मन भी खराब कर दिया, आप भी खराब हो गए, वो भी कई बात आ गई होगी। बात तो नहीं हुई थे। इस बार चुनाव आया तो वीर सिंह बोले रामचंद्र ने वोट दिला दो, वो काम भी कर दियो, वो रामचंद्र भी भाग्यो और वीर सिंह भी भाग्यो और सारा काम भी गोल कर दिया गांव में। लेकिन माता दिनमान ठीक था, जिसा आंख जैसा पड़ा को नहीं। और रामफल ने हमारी वो मदद की है बगैर कोई शर्त के, ये नहीं कहा मुझे प्रधान बना दो और न कोई पैसे की मांग रखी। हमारा इनका बहुत बड़ा संपर्क रहा है, बीच में हम अलग अलग हो गए और वास्तव में इस पंचायत समिति के निर्माण में महावीर जी हमारी पूरी टीम को कहना चाहूंगा रामफल का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए मैं चलते आया हूं। अगर ये रामफल हमारी मदद नहीं करता, रामफल में जेल का दुख सारा भूल गयो और तेरा भारी हो तेने राहुल की बात मानी, मैं तो बात तेरी कहते हैं राहुल ने बात मानी, राहुल को फोन आएगा रामफल पहुंचते हैं, मगर इससे बड़ी बढ़िया बात क्यों होगी। के बाद में 3 वोट और मिल गया, 20 वोट बीजेपी का आ गया और थाने के प्रधान के रूप में विनोद जी का चयन किया है और अपने हेमराज जी का आशीर्वाद हमने लिया है। और इस प्रधान के चयन का जो मुद्दा पूरी तहसील में शहर में है, सबने हमारे चयन की बड़ाई की है कि आपने बहुत बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं किया। अब अगली बात चलो, सड़क की आ गई, रेल की आ गई, स्कूल की आ गई, ग्राम पंचायत की आ गई। और अब गांव की हालत क्या थी, रामपुर गांव में आदमी जाया करता ने पजामा और धोती पुर के जाया करता, कौन जाया करता के 60 लाख तो 2 रुपये बनायो और 2 रुपये तो नहीं है, मगर सीधो बोलना चाहिए। मैंने पंजाब को बोला कि इन्हें बना दे, इन्हें बनवा दे, नमोरिया बोला कि वो टाइम बना दे, घोड़े बना दे, इन्हें नायक बोला घोड़े बना दे, उसे बना दियो। हमने इस 2 रुपये के टुकड़े टुकड़े करके इस गांव के अंदर जहां जाके कहा हमने बनाने का काम किया, फिर ने बताया कल्याणी विधानसभा का चुनाव हो गया, ये झटको मारिया हम धन्यवाद में 3 नंबर पर सतो हमने 6 बोरे करी थी। जवाना भूल गया तो मेरे साथ का तक सोचते, मैं जवान पीढ़ी से कहना चाहूंगा प्रजातंत्र में सच्चे ईमानदार काम करने वाले व्यक्ति क्या यहाँ कदर नहीं करोगे। आज से 40 साल पहले चीन और भारत दोनों बराबर के देश थे, आज चीन कहां से कहां पहुंच गया।
और भारत कड़क कड़क पूछ लियो, न काम है, न धंधो है, न बिजली है, सड़क बनावा सब में सड़क टूट गया, 3 किलो अर्धकंडी सड़क चलती 25 वर्ष। आगे एक महान गांव और है बालान, इसकी जितनी बड़ाई करी वो सारी कम है। अब बाबा वाला बोले कि साहब सड़क बना, सीताराम जी भी बड़ा संबंधित है, कई रिश्ता भी है, ये बोले एमपी साहब महाराज बालान में सड़क से जोड़ो। मैंने बाकरा से बालान तक सड़क जोड़ी और वो 10 साल बाद सड़क टूट गई, उसकी नवीनीकरण भी सीताराम जी वहीं करवाई। जब नवीनीकरण हो रहा था सड़क का तो मैं कुदरती बालान गांव में चला गया, तो हमारा कार्यकर्ता एमपी साहब ये नवीनीकरण करके मना करे, हमारा मंदिर तक सड़क बना दे। मैं ठेकेदार में बैठा मैं मंदिर तक सड़क भी बनाई, सारा काम कर दिया कि झटको विधानसभा मेरे मारे है। अभी तो मैं कहीं भी बोली मैं कितना नाम की मैं बालान इस तरह का बहुत पैर पकड़ा। एक मास्टर को ट्रांसफर कर मैं गलती से मैं घरा चले गयो, मेरे जी जा छुपानी मुश्किल होगी मेरी। बाबा याद हालात है को सेवा को वकील साहब क्या थाना सुना खबर बात नहीं है बुझ जाएंगे, लेकिन जल्दी बात सारी गई। अब धारा 1 की काम की कमी है, रेल अंडर ब्रिज के वर्षा की खरी मांग है। आपने उसके लिए धरना दिया 2-3 महीने तक, तो कमी कौन सी है लड़ाई लड़ने में। गांव को आदमी किसान क्या कर सकता है, अपनी बात कहने के लिए ज्ञापन दे सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, धरना दे सकता है, ये सारा काम कर लिया। और यहाँ एक बहुत दुख घटना घटी थी, एक मेघवाल समाज के 3 लड़के, एक छोटा बच्चा और 3 आदमी गाड़ी के आगे आ गए थे, जीप को भी साथ लेके चले गए थे। तब भी उस मुद्दे को मैंने भी पार्लियामेंट में उठाया था, कब अंडर ब्रिज बनाइए, तब भी नहीं बना था। इस इलाके में रामपुरा से लेकर के 2 रामपुरा मंदिर हो गए, एक देवर भोजान में मंदिर हो गया। देवर भोजान में हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, मैं मंजूर करा दियो और कांग्रेस नेता गया भोजान देवर में मुंह कान करे, बोलो थारे गांव में दोबारा मस्जिद आऊंगी तब ये अंडर ब्रिज बन जाओ। ये सरपंच पर छोड़ो, बोलो तेरो के योगदान राम सिंह किसको बना रहे तो ये काम करे से कि मैं बना दियो, मैं इतना काम गिना दिया। कृष्णा जी एक काम तो गिना दो, ये काम कांग्रेस ने करवाया था। राजगढ़ से चलने के बाद रामपुरा तक अगर कांग्रेस ने 55 साल के राज के अंदर एक काम कराया, बता दो मैंने ये काम करवा दिया। तो कहने को तो कोई कुछ कर दे, कितनी बड़ी लंबी सड़क है, 6 अंडर ब्रिज बने 12 करोड़ के, 2 रामपुरा के अंदर है, एक बेवर बाजार के अंदर है, एक कादरी में और एक गरवा और कांगरान का। ये मंजूर है, कुछ तो बन गए, कुछ बनने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग जो गुगल वाटर की है, वास्तव में गांव का निकास बंद हो चुका है, गांव का रास्ता बंद हो गया, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। परिणाम क्या निकलेगा समय बताएगा। इतना करना चाहूँगा, तो गलती हो तो माफ करना। अब कुछ मांग रखी है मेरे से, उसमें मेरी ये मांग भी है कि रेलवे स्टेशन पर रेल अंडर ब्रिज बुकलवार को बालान से जोड़ो। मारो कल भीमसाना प्रोग्राम हो तो भीमसाना मनबार ना बोल दिया, और जब महावीर जी काम करा दिया ने तो 40% करा दिया। तो सुरदाराम की उनिया हमारा कार्यकर्ता जवान बोले एमपी साहब हमारा गांव में गौरव पथ बना दो, मगर सड़क सुनने की सड़क बना दो, बोर्ड बन गया। बोलो एक पुल बने। तो एक मांग रखी है बुकरवा से बालान थे, खेती क्यों करो बता दो मैंने, खेती करा अनाज पैदा हो, हमारे बच्चा को परिवार चल रहा, तो हमारी तो खेती है, खेती में रोज काल गए थे, इनका सम्मत गिरे हो तो रामपुर बन गए, तुम्हारा ना खुला गया सारे। एक आपने दाखिले की मांग करी है, प्रयास करेंगे। आपने एक बैंक की मांग करी है, वास्तव बैंक की आवश्यकता है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, सारा इलाका रामपुरा से जुड़ा हुआ है और आज सारे काम बैंकों के माध्यम से हो रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपके गांव में बैंक खोले, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और एक भोजान फिर जैसे बाहर की बात की ज्यादा भार है, इसका संकट वो दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने हमारा मान सम्मान किया है, कोई छोटी मोटी बात गलती रह गई है तो गई आई गई,
कि रामफल ने जिता दिया तो गेरडी बात है। रामफल से ट्रेनिंग लेनी पड़ी मैंने कि तू के गोली दे बता दे मैंने, मैं राजी को उनके सीधा काम करने के बाद में ते के गामा दिए बता दे मैंने, तो ट्रेनिंग मैंने भी दिए मान राजी करने मैंने इतने कहने है तो गलती तो माफ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। या कहानी में सुनाइए तो थारे वास्ते हेमरा थारा तो सुनाइए बात, मैं के करे मन ने के दियो ये हिसाब लगाना जरूरी कौन के जरूरी है ना। तो प्रधान जी बहुत ध्यान रखिए आ गांव में अपनों प्रधान वालों काम थे करे हो रहे प्रधान आ गांव कार्ड बनाओ तो आ गांव का कोई विकास का काम करनी बंद नहीं होनी चाहिए। ये की करो से अपनों अपने धर्म निभाना चाहिए। धन्यवाद नमस्कार राम राम लो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का एक संदेश आपके 4 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा। आदरणीय पूर्व सांसद अभूतपूर्व सांसद श्री राम सिंह जी कसवा की गरिमामय उपस्थिति में कि अब भारत का बच्चा बच्चा क्रांति दूत बन जाए, नस नस में बारूद भरी हो, दुनिया का खर्राए नहीं मौत से भयभीत होते भारत के बलिदानी, हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे अमर शहीदों की कुर्बानी, हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे अमर शहीदों की कुर्बानी। भारत माता की। इस कार्यक्रम में श्री रमेश लोटासरा सरपंच बिरमी खालसा, श्री श्रवण जी गोस्वामी सरपंच कांजण, श्री मांगेराम जी रुलानिया ब्लॉक नंबर 3 सदस्य प्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में पधारे। मैं शब्दों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो स्वागत का कार्यक्रम रह गया था काफी मेरे पास, मैं बालान से कुछ लोग आए हैं, राम सिंह जी कसवा का अभिनंदन करेंगे, कृपा करके मेरी बात सुने। सीताराम इंदौरा, रघुवीर इंदौरा, वासी इंदौरा, वीरेंद्र मास्टर, घड़सीराम दानक, जगत सिंह इंदौरा, सुखबीर जी इंदौरा, आप सब लोग जो मैंने नाम बोले राम सिंह जी का स्वागत करें। बाकी मैं रामफल जी से पूछना चाहता हूँ उस कार्यक्रम की, तो आप आभार के हिसाब से समापन की घोषणा कर 2 बात आप कहें तो कर पाए और आभार कर इस कार्यक्रम काफी देर से माताएं बहनें बैठी हैं, भोजन भी करना है। जो कार्यक्रम में जो लोग रह गए थे कुछ रही है तो मारूराम जी बांगड़वा, सीताराम जी, सतवीर बांगड़वा से भी आग्रह है, कुछ नाम रह गए थे। अध्यक्ष बाबा बलदेव गिरी जी से है कि आप आशीर्वाद, आप इस कार्यक्रम में आशीर्वाद अध्यक्षता आपकी है। ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, आदेश करो आप आशीर्वाद। आओ कुर्सी को नहीं आओगे, आप सब भोजन की व्यवस्था रखी है, आप भोजन करें, सब लोग पधारे इस कार्यक्रम में। शब्दों के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। कृपा कोई स्वागत के नाम से कोई वंचित रह गया हो, नीलम जी से आग्रह, कृपा वो विनोद जी का स्वागत करके कृपा भूल गए थे, नीलम जी पूनिया कृपा करके आए, वो विनोद जी पूनिया का स्वागत करेगी। और बालान से कोई और भी स्वागत के लिए पधारे तो कृपा करके मैं निवेदन करूंगा। और प्रमिला जी नीलम जी का स्वागत करेगी, कृपा करके प्रमिला बहन से निवेदन है कि आप नीलम जी पूनिया हमारे बीच मातृ शक्ति के रूप में पधारे हैं। लंबा कार्यक्रम रह गया, आप स्वागत के लिए इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। रामनिवास जी और वीरेंद्र मास्टर बालान से जो भी स्वागत के इस क्रम में राम सिंह जी के लिए जो लोग पधारे हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपा इस कार्यक्रम में आप सब आशीर्वाद देने के लिए उप प्रधान जी के मैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी बालान से कार्यक्रम में जिनका स्वागत करने का उनके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, जिनका नाम पुकारने इसके लंबे कार्यक्रम में कृपा करके वो स्वागत करके जाएं। बख्तावर जी इंदौरा से भी आग्रह है, कृपा आप राम सिंह जी का और सीताराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, कृपा करके निवेदन।
ओम प्रकाश जी वालिया जी भी निवेदन है कि वो आए और सीताराम जी का और राम सिंह जी कसवा का माल्यार्पण शब्दों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और आप सबका स्वागत शब्दों के माध्यम से इतने शानदार कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे। महेंद्र जी नायक से भी आग्रह है, एक्समैन महेंद्र जी नायक आप भी आए, राम सिंह जी कसवा का आप भी माल्यार्पण स्वागत करें। और जो भी माताएं बहनें हैं सुबह से सामग्री अपने स्वामी का कार्यक्रम है, कृपा आप भोजन ग्रहण करें। माता बहनों से निवेदन है। जितेंद्र जी भाई, सुनील जी भाई से भी निवेदन है कि आप भी राम सिंह जी का स्वागत करें। हेलो हेलो। जगदीश जी धारक बास ब्रिंड से भी आग्रह है, कृपा आप भी आए। अपना दयानंद जी से भी आग्रह है कि आप भी आए और राम सिंह जी का माल्यार्पण स्वागत करें। दयानंद जी दोरा आप भी आए। महेंद्र जी नायक गुगलवा से आप भी आए। सीताराम जी का राम सिंह जी का माल्यार्पण स्वागत करें। इन सबका कार्यकर्ताओं का मन है। एमपी साहब आपसे माल्यार्पण का है। जितेंद्र जी मास्टर कुशलपुरा पोटिया से क्या पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो विनोद जी का स्वागत करेंगे। विनोद जी इंदौरा का स्वागत करेंगे। कृपया स्टेज पर पधारें साहब। ओम प्रकाश जी ग्वालिया में आपका अभिनंदन है, स्वागत। स्वागत है। भोजन की व्यवस्था रखी है, कृपा करके आप स्वामी का प्रसाद जरूर लेके जाएं, ये निवेदन है, आग्रह। कोई दिक्कत क्वालिटी उतनी नहीं है राजी ये खींच की तो देख ये वीडियो पोस्ट कर दे, बंद कर दे वीडियो और स्क्रीनशॉट लगाना है, फोटो खींचना है, मैं बढ़िया